Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to see how to score 120 marks in MBA CET 2021. अगर आप 120 मार्क्स स्कोर कर लेते हो पुम्बा COAP तो पक्का हो गया। ठीक है, अपने को मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। अभी इसके लिए हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। अभी पढ़ाई कैसे करना है, फॉर दैट वील हैव टू सिलेक्ट द टॉपिक। अभी टॉपिक ऐसे सिलेक्ट करेंगे जिसका स्टडी टाइम एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम, इसका नॉलेज हमको होना चाहिए, है ना। ऐसा कोई टॉपिक लेटर से टाइम स्पीड डिस्टेंस जिसके जिसका स्टडी टाइम ही आपका 5 to 6 आवर्स मिनिमम रहेगा, एंड जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, ये टॉपिक को छोड़ देना है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कोई टॉपिक लेते हो जैसे सिलोजिज्म, इसके ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, एंड ये प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम आपको 3 से 4 घंटा लगेगा। ठीक है ना। तो अभी ये टॉपिक इज समथिंग विच वी विल गो फॉर, एंड ये टॉपिक हम छोड़ेंगे। तो वो टॉपिक्स का अपने को आइडिया रहना चाहिए है। अभी 140 मार्क्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 140 मार्क्स लाना है तो आपको ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पता रहना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, 120 मार्क्स। पहले अपना बेस तो क्लियर कर देते हैं, है ना। 120 मार्क्स एक बार अचीव हो गए, फिर जो आगे के 20 मार्क है उसके लिए हम स्ट्रगल करेंगे, है ना। बट ये 120 मार्क्स पे पहुंचने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। ठीक है, आप स्ट्रेटेजिकली विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज यू कैन स्कोर दिस 120 मार्क्स, है ना। ज्यादा टॉपिक्स अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। मतलब ऑब्वियसली 140 मार्क्स के लिए तो नॉलेज एंड स्ट्रेटेजी बोथ आर नीडेड। 120 मार्क्स के लिए इट इज मोर अबाउट स्ट्रेटेजी देन अबाउट नॉलेज, है ना। अपने को 60-70% नॉलेज रहा, मतलब 60-70% टॉपिक्स का नॉलेज रहा तो भी हम 120 मार्क्स पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, जिससे अपना बेस सिक्योर हो जाएगा यार, पुम्बा COAP तो चले ही जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी पुम्बा COAP का तो अभी आपको लग रहा होगा यार 120 में पुम्बा COAP कैसे जाएगी। तो सब सबूत के साथ बात करते हैं हम, है ना। ये पुम्बा 2020 की बात चल रही है। ये उसका जनरल OPC है, जनरल ओपन का कट ऑफ कितना गया, 116 मार्क्स, है ना। ये होम यूनिवर्सिटी का, अदर देन होम यूनिवर्सिटी का 123 मार्क्स। ठीक है। फिर दिस इज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे COAP, इसकी इसमें सीधा स्टेट लेवल सीट्स है। तो जनरल ओपन का कट ऑफ कितना गया, 118 मार्क्स। तो अपने को लाना कितना है, 120 मार्क्स का अपना टारगेट है। 120 मार्क्स लाओगे पहले, नहीं तो डेफिनेटली दूसरे कैप राउंड तक आप ये दो कॉलेज में तो पक्का चले जाओगे, है ना। तो स्ट्रगल अपना 120 मार्क्स के लिए लाना है, करना है, जिसमें अपने को नॉलेज 60 to 70% रिलाई करना है एंड स्ट्रैटेजी पे 100% रिलाई करना है। ठीक है। अभी यू मस्ट बी सीइंग कि आदित्य सर अभी रेगुलरली वीडियोस बनाते हैं वीकली स्टडी प्लान का। तो वो वीकली स्टडी प्लान अगर आप प्रिपेयर करते हो, उसको फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जो नॉलेज आपको गेन करना है वो सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। अभी स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना है हमें। स्ट्रैटेजी मतलब किस टॉपिक को पढ़े, किस टॉपिक को छोड़े, है ना, इसके ऊपर अपने को फोकस करना है। ठीक है। तो these are few of the topics on which you should focus। ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग 25 क्वेश्चन से 20 का टारगेट रहना चाहिए, है ना। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको फोकस करना है। फिर QA में परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन प्रॉफिट एंड लॉस SIC है, इसके ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन, जिसमें आपका टारगेट रहना चाहिए 3 से 4 क्वेश्चन। अभी QA आप बोल रहे होगे कि यार QA तो पढ़ने नहीं बोला था। एनी विच वेज अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है तो ये वाले QA के टॉपिक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। एक डेटा इंटरप्रिटेशन का पहले बेस आपका कहाँ से बनेगा, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन से, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट के ऊपर डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट के ऊपर डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। इसलिए वो टॉपिक्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। एज यू कैन सी QA के और कोई भी टॉपिक नहीं है आपको, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, नंबर्स, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है ना। ये चीज पढ़नी ही नहीं है, इसके ऊपर आएगी ही एक दो क्वेश्चन, है ना। अभी वही टाइम हम दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा हो गया तो 24 में से 20 क्वेश्चन सही करना बहुत ईजी है। ठीक है। पजल्स अगर आप देखोगे तो पजल्स आते हैं अपने पास 7 से 8 पजल्स आते हैं, 7 से 8 पजल्स आते हैं जिसके ऊपर 40 क्वेश्चंस रहते हैं।
मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि सारे पजल्स अपने को सॉल्व करने हैं, आपको सिर्फ चार चार पजल सॉल्व करने हैं, है ना। 4 पजल सॉल्व करोगे 20 क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे एंड इट इज वेरी इजी, है ना। 7-8 पजल्स में से आपको 4 पजल्स तो सॉल्व करने पड़ेंगे ना। एंड तुम ये चीज समझो कि यार पजल्स की प्रिपरेशन इज इजियर देन क्वांट की प्रिपरेशन, ठीक है ना। वो भी चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस इज इजियर देन क्वांट, है ना। तो ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस के ऊपर मिला के 5-6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिलोजिज्म, अभी सिलोजिज्म इज समथिंग जो बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बहुत लोगों को इजी लगता है। इसके ऊपर आप 3 से 4 घंटा डालो, आपको 5-6 क्वेश्चंस जो आते हैं सिलोजिज्म के, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर पाओगे, है ना। तो सिलोजिज्म इज समथिंग विच यू शुड टारगेट, है ना। अभी मैं ये पहले ही बोल रहा हूँ, है ना। हर बार इजी इजी टॉपिक करके ही आपको मार्क्स मिलेगा ऐसा नहीं है। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है कि यार 5-6 क्वेश्चंस आते हैं सिलोजिज्म पे, नाउ इट इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी उसके लिए मेरे को मेहनत करनी है, मेहनत नहीं करनी है ये मैं बोला ही नहीं। मैं किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है वो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। मेहनत तो करनी है, एमबीए करने के बाद भी मेहनत करनी है, जॉब करोगे तब भी मेहनत करनी है, जिंदगी भर मेहनत करनी है, मेहनत तो करनी है ना। बट किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है वो अपने को समझना है। लॉजिकल इनइक्वालिटीज एकदम सिंपल रहता है, उसमें से गलती से एक आधे क्वेश्चन गलत हुआ तो हुआ, नहीं तो यहाँ पे तो पूरे 5-6 क्वेश्चन आते हैं, पूरे 5-6 क्वेश्चन सही होने चाहिए। वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं अपने 14-15। अभी वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आता है, सिनोनिम, एंटोनिम, आरसी में कुछ वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या फिर एक सेंटेंस दिया रहता है जिसमें टू वर्ड्स आर इंटरचेंज, आई मीन उनको इंटरचेंज करेंगे तो वो करेक्ट ऑर्डर में आ जाएंगे। ऐसे 14-15 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 7-8 आप सही कर ही सकते हो, ठीक है ना। जिसमें से आप 7-8 तो सही कर ही सकते हो, ठीक है। फिर बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं क्यूए में, है ना। सिंप्लीफिकेशन के एक ऐसा इक्वेशन दिया रहता है, क्वेश्चन मार्क दिया रहता है, उसमें भी 5-6 क्वेश्चन आते हैं, है ना। एक आधी क्वेश्चन उसमें से बहुत डिफिकल्ट रहता है, वो छूट जाएगा, बाकी तो कर लोगे ना। क्लोज टेस्ट, है ना। क्लोज टेस्ट आता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें बीच में ये ब्लैंक्स दिए रहते हैं, उसके ऊपर भी 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। अभी पिछले साल 6 आए थे, उसके पहले साल 10 आए थे, है ना। तो 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं एंड उसमें से 5-6 सही कर सकते हैं। ग्रामर, है ना। ग्रामर फिर से मेहनत वाली चीज है ये, है ना। ग्रामर के ऊपर मेहनत करोगे, 10-12 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के, उसमें से 7-8 आप सही कर सकते हो। इनपुट आउटपुट तो थोड़ा तुक्के वाला रहता है ना। इनपुट आउटपुट थोड़ा तुक्के वाला रहता है। अगर वो सॉल्व हुआ तो पूरे 5-6 क्वेश्चन मिल जाते हैं, या फिर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता है ना। इनपुट आउटपुट का वैसा ही है, इनपुट आउटपुट की आप प्रैक्टिस करो, आपको एक तो पूरे क्वेश्चन आएंगे इनपुट आउटपुट के, नहीं तो नहीं आएंगे। आपका लॉजिक डिकोड हो गया तो फिर सारे क्वेश्चन बनेंगे, लॉजिक डिकोड नहीं हुआ तो फिर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इनपुट आउटपुट इज लाइक दैट। फिर कोडिंग डिकोडिंग के 5-6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक दो कॉम्प्लिकेटेड रहे तो एकदम इजी 3-4 क्वेश्चन तो रहते ही है। क्वाड्रेटिक कंपैरिजन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करने हैं ये वो चेक कर लोगे, वो पढ़ाई कर लोगे, है ना। मैं ये बोल ही नहीं रही कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना इजी है, मैं ये बोल रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं वो पढ़ाई करो। वो पढ़ाई करोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3-4 तो डेफिनेटली सही बना सकते हो। एंड एलआर बेस्ड डेटा सफिशिएंसी, अभी लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड डेटा सफिशिएंसी ये बहुत लेंदी रहते हैं, है ना। ये बहुत ज्यादा लेंदी रहते हैं, है ना। तो लेंदी रहते हैं, इसके ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 2-3 तो आप कर ही सकते हो ना, ठीक है। लेंदी रहते हैं बट इजी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट रहते हैं, है ना। पैनिक नहीं करना है, गेम पूरा मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर है, ठीक है ना। गेम पूरा स्ट्रेटेजी का है, ठीक है। अभी आप इतने ही टॉपिक्स करोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक्स कम है, बट ये टॉपिक्स करोगे तो डेफिनेटली 120 मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। कैसे जेन्युइन अटेम्प्ट आप अभी ये सभी का टोटल किया है, जेन्युइन अटेम्प्ट आपके मिनिमम 149 हो गए, मैक्सिमम 160 हो गए, जिसमें से करेक्ट, है ना, ये इधर का टारगेट स्कोर का जो टोटल किया है वो 110 से 120 के बीच में आएगा, है ना। बचे हुए 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का तो तुक्का मारोगे ही ना, है ना। बचे हुए 50-40 क्वेश्चन का तुक्का मारोगे, उसमें से करेक्ट तुक्का 20% मान के चलो, 5 ऑप्शन रहते हैं, एक ऑप्शन सही रहेगा, 20% प्रोबेबिलिटी, तो करेक्ट ऑप्शन 5 सही है। तो 10 से 8 क्वेश्चन आपके सही आएंगे, टोटल 200 अटेम्प्ट में से 120 से 129 मार्क्स, ठीक है ना। दिस इज रियली अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर एमबीए सीईटी,
है ना। अभी आप इसमें देख रहे होगे कि यार आरसी तो नहीं है, आरसी करके भी क्या फायदा है ना, 15 क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए मेरे को प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा करनी है। फिर 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को 20 मिनट लगेंगे, एंड जिसमें से मेरे को मार्क्स आएंगे 6-7, है ना। तो 20 मिनट में 6-7 मार्क्स के लिए वो एफर्ट बनता नहीं है ना। अगर आप देखो कि क्रिटिकल रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चंस आते हैं, ये 10 क्वेश्चन करने के लिए आपको 10 से 12 मिनट्स लगेंगे, एंड ये 10 क्वेश्चन में से आएगी कितने आपके सही, 4-5, है ना। 10 क्वेश्चन में से आएगी कितने सही, 4-5, है ना। ये करेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। तो आपको ये ऐसे टॉपिक्स अवॉइड करने हैं, ये वाले जो टॉपिक्स है ये अवॉइड करने हैं आपको, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको कब देखने पड़ेंगे, जब आप 120 पे पहुंच गए, है ना। 120 पे पहुंच गए, अगर अभी पुम्बा पहुंच गए, अभी अगर अपने को जेबीआईएमएस जाना है, अपने को 140 मार्क्स लाना है, तब जाके इसके ऊपर फोकस करेंगे। पहले बेस तो क्लियर कर दो, ठीक है। सो प्रिपेयर विथ अ डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन लेस प्रिपरेशन मत करो। टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड इसको आप ध्यान में रखो, एक स्क्रीनशॉट ये हमेशा रेगुलरली ये फॉलो करो। देखो हाँ, ये टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो चेक करके आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और कोई डाउट है तो यू कैन कनेक्ट टू अस ऑन एनी वन ऑफ दीज 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और विजिट आवर वेबसाइट tarkashastra.co.in, or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.